है उसमें सबसे पहले स्पेलिंग चेकिंग, ठीक है। अब आप कोई भी स्पेलिंग चेक करना चाहते हो तो F7 या स्पेल पे आ सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर किसी लफ्ज का आप अल्टरनेटिव मीनिंग देखना चाहते हो, ठीक है, किसी भी लफ्ज का अल्टरनेटिव मीनिंग, जंप, अब जंप को मैं देखना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या है, फेंसेस, ठीक है, ऑब्स्टिकल, जंप क्या है, एक ऑब्स्टिकल ही है ना, ठीक है। इसका हमारे पास ये मीनिंग आ गया, ठीक है। ये सारे हर ये वर्ब के हिसाब से आगे, नाउन के हिसाब से आगे, जिसके आगे एन लिखा हुआ है वो नाउन है और जिसके आगे वी लिखा हुआ है वो वर्ब के हिसाब से उसने उसका मीनिंग दे दिया, ठीक है। ये ऑप्शन राइट क्लिक से भी है, राइट क्लिक से भी है हमारे पास, ठीक है। यहां पर आ जाओ, ठीक है, तो राइट क्लिक से भी है और वहां से भी है। उसके बाद अगर ट्रांसलेट करना चाहते हो तो ट्रांसलेटर ऑन कर लो, ठीक है, कि किस लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो। जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश है, मैं कहता हूं नहीं, इंग्लिश टू मुझे उर्दू लैंग्वेज में चाहिए, तो मैं यहां पर आता हूं, उर्दू सेलेक्ट करता हूं, उर्दू, ठीक है। अब इस पूरी लाइन को मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूं, तो इस पूरी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ब्राउन को, ठीक है, तो लेजी, आहिस्ता, ठीक है। तो ट्रांसलेट उसको ये क्या कर रहा है, करता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिखाया था कि अगर आप वर्ड की लैंग्वेज ही चेंज करना चाहते हो, ये सारा स्पेलिंग, ठीक है, तो ये ट्रांसलेट इसको आप उर्दू में करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहां से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उर्दू करोगे तो ये सारा जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सब का सब उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे चाइनीज है, चाइनीज अगर लैपटॉप पे भी काम करते हैं तो वो चाइनीज जबान में ही लिखते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते। तो इसी वजह से जो भी कहो, ठीक है। फिर आपके पास कमेंट्स एज यूजुअल, जैसे हमने वर्ड में देखा था कि किसी भी चीज पे आप कमेंट्स डालना चाहते हो तो यहां से आप उसके ऊपर कमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। उसका रिप्लाई बनाना चाहते हो तो यहां से रिप्लाई भी बना सकते हो। फिर आप किसी कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो तो यहां से उसको डिलीट कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं, ठीक है, तो एक एक करके पढ़ने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है, नेक्स्ट और प्रीवियस का। और कमेंट्स शो करना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो तो ये आपके पास, ठीक है। उसके बाद मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट टैब है वो है व्यू टैब। व्यू टैब हमारे पास इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन व्यू को देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास मेन स्लाइड खुली हुई है और उसके थंबनेल्स यहाँ पर है। थंबनेल्स होते हैं छोटी छोटी स्लाइड्स। थंबनेल क्या होते हैं? छोटी छोटी स्लाइड्स। थंब पेज भी कहते हैं, थंबनेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इसका थंबनेल है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पर पता लगेगा। फिर अब क्या है? आउटलाइन व्यू, ठीक है। स्लाइड के अंदर क्या लिखा हुआ है वो सारा का सारा हमें यहाँ पर शो कर देगा। अब इन स्लाइड में हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। नॉर्मल जो होता है वो यही होता है। अब आप चाहते हो कि आपके पास सारी की सारी स्लाइड्स यहाँ पर शो हो, ठीक है, तो स्लाइड शॉर्टर, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर की मदद से आप इसको शॉर्टर कर सकते हो। हाँ, अब आप स्लाइड और उसके नीचे नोट्स लिखना चाहते हो। स्लाइड और इसके नीचे नोट्स, जो हम लोगों ने प्रेजेंटर व्यू में पढ़ा था कि हमारे पास 3 लेआउट नजर आ रहे होते हैं। एक में हमारे पास स्लाइड आ रही होती है, एक में नेक्स्ट स्लाइड आ रही होती है और नीचे नोट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो नोट्स लिखने के लिए यहाँ पर हमारे पास
नोट्स पेज है, ठीक है। तो अगर आप नोट्स पेज पे आओगे तो आपको पता लग जाएगा भाई ये पहली स्लाइड और उसके नोट्स, फिर दूसरी स्लाइड और उसके नोट्स, तीसरी स्लाइड उसके नोट्स, चौथी स्लाइड उसके नोट्स, ठीक है। नोट्स जो है वो तो प्रिपेयर में जो स्क्रीन होगी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास रीडिंग व्यू मतलब प्रेजेंटेशन की फॉर्म में होता है, लेकिन इसको हम रीडिंग व्यू के कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास स्लाइड मास्टर, इस पे कंप्लीट मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया है कि स्लाइड मास्टर क्या होता है। अब इसके बाद है हैंड आउट मास्टर। ये क्या है कि आपको प्रिंट आउट चाहिए स्लाइड्स का। एक पेज पे मुझे 4 स्लाइड्स चाहिए, एक पेज पे मुझे 4 स्लाइड्स चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हो कि भाई इस तरीके से आपके पास स्लाइड्स प्रिंट होके आएंगी। यहां पर एक स्लाइड, 2, 3, 4, 5, 6। मैं कहता हूं नहीं, मुझे जो स्लाइड्स हैं पर पेज 2 चाहिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से होंगी। अब उसकी ओरिएंटेशन कौन सी होनी चाहिए? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। मैं कहता हूँ लैंडस्केप में इस तरह शो होगी। मैं कहता हूँ लैंडस्केप में 4 होनी चाहिए, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ टाइम जितना भी होगा, अब जैसे 3 है, 3 पे क्या होगा, यहां पर मेरे पास स्लाइड शो होंगे और उसके नीचे नोट्स होंगे, ठीक है। बाकी जो से हैं उनके अंदर ये चीज नहीं होगी, ठीक है। यहां से आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो वो सारा का सारा आपकी स्लाइड पे इफेक्ट पैदा करेगा। सर आपने 3 स्लाइड लगाई हैं, तो अभी इसका अगर प्रिंट निकालेंगे तो ये एक पेज पे 3 निकलेंगे, एक पेज पे 3 निकलेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो एक पेज पे 4 निकाल लो, इस तरीके से। उसके बाद अगर हेडर उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो हेडर, डेट, फुटर एंड पेज नंबर, ठीक है। अगर आप हेडर नहीं चाहते तो आप यहां से खत्म कर दो, ठीक है। बैकग्राउंड आपके पास अगर देना चाहते हो तो दे दो, अदरवाइज वाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, मैं नॉर्मल पे आता हूं दोबारा, ठीक है। तो हैंड आउट मास्टर, इसी तरह नोट मास्टर, जैसे हमने स्लाइड मास्टर पढ़ा था वैसे ही नोट्स मास्टर होता है कि आपका नोट्स कैसे लिखे हुए आएंगे, ठीक है। तो आप अगर हेडिंग और लेवल्स यहां से एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। वैसे ऐसा यहां पर कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। फिर हमारे पास रूलर, अगर हमारे पास रूलर है तो हम अपनी पिक्चर को उस रूलर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन हमारे पास ग्राफ आ जाता है, ठीक है। देख रहे हैं ग्राफ की शक्ल में आ गया। अब आप प्रॉपर अपना टेक्स्ट अलाइनमेंट देख सकते हैं कि आया अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अब यहां पर आता हूं तो देखें, अगर मुझे इसको फॉर एग्जांपल लेके आता हूं तो मैं कहता हूं यार ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर हो, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ये है। अब मैं इसको जब मूव करता हूं, अगर मेरे पास ग्रिड लाइन ना होती, ठीक है, अगर मेरे पास ग्रिड लाइन ना होती तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ग्रिड लाइन से मुझे एग्जैक्ट पोजीशन एडजस्ट करने में हेल्प मिलती है। ग्रिड लाइन प्रिंट में शो होगी नहीं, प्रिंट में शो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इस स्लाइड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है। स्लाइड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना और उसको फिर आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब नोट्स आप नीचे देख रहे होंगे कि क्लिक टू ऐड नोट्स, ये आपको चाहिए या नहीं। अगर नहीं चाहिए तो सिंपल इसको क्लिक करोगे तो नोट्स खत्म। डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये देखो आपके पास स्लाइड्स कहां पर आ गई, इधर आ गई, ठीक है। तो डायरेक्शन हमने चेंज की तो स्लाइड्स की लोकेशन चेंज होगी, वापस हम अपनी ओरिजिनल। इसी तरह जूम, आप किसी भी पेज को कितना जूम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 100% रखते हो तो या फिट रख दो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसी तरह फिट टू विंडो और फिट दोनों एक ही चीज है। अब मैं 200 करता हूं
और अगेन फिट टू विंडो करता हूं तो वो ओरिजिनल जगह पे आ गई। कलरफुल, अब जैसे ये हमारे पास है, प्रिंट के टाइम ये कैसी नजर आएगी, ठीक है, अगर कलर प्रिंटर है। अगर मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट है तो मैं यहां से ग्रे स्केल करता हूं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, ठीक है, और मैं देखना चाहता हूं कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करूं तो फिर क्या होगा, ग्रे स्केल में करूं तो क्या होगा, और ब्लैक एंड व्हाइट में करूं ग्रे स्केल में, देखें फिर भी ये थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करूंगा तो देखें काफी कुछ इसमें से स्किप हो गया ये बॉर्डर, ठीक है। तो प्रिंट के टाइम पे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास विंडोज, अब न्यू विंडो में जब करूंगा तो मेरे पास ये प्रेजेंटेशन दो विंडोज में ओपन होगी। ये देखें विंडो 1 और विंडो 2, ठीक है। अब आप और इसी तरह अरेंज ऑल करें तो दोनों आ गई आपके पास। अरेंज ऑल करने से दोनों आपके पास विंडोज सामने आ गई। इसी तरह अगर इस तरीके से करेंगे तो ये आपके पास एक दूसरे के आमने सामने आ गई, ठीक है। और मूव स्प्लिट, ठीक है, आप कहां से इसको मूव स्प्लिट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहां से इसको आप मूव स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, मतलब हाफ हिस्से में डिवाइड कर सकते हो। अब ये 4 हिस्से जो है इसके यहां पर डिवाइड हो गए। और स्विच विंडो, जितनी भी प्रेजेंटेशन की फाइल्स खुली होंगी वो यहां पर शो होंगी। अभी दो हमारे पास खुली हुई है, मैं तीसरी खोल लेता हूं। तो मैं आता हूं व्यू में और स्विच विंडो, तो देखें 1 2 3 ओपन होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है। और अगर आपने इस पे कोई कोडिंग करनी है विजुअल की, ठीक है, तो हमारे पास माइक्रोज है। आप यहां पर माइक्रो का नाम दो, ठीक है, और क्रिएट पे, ठीक है। तो आप यहां से इसका अभी माइक्रो यहां पर रन नहीं हो रहा, ठीक है। प्रेजेंटेशन 1, तो ये हमारे पास कोडिंग विंडो ओपन हो गई। जैसे हम C# को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसकी मदद से आप यहां पर भी अपनी कोडिंग कर सकते हो, क्योंकि C# और VB दोनों आपस में एक जैसी है, मिलती जुलती है लैंग्वेज, तो उसकी मदद से आप यहां पर भी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो फिर आप उसकी मदद से माइक्रोज को भी अंडरस्टैंड कर सकोगे।